ऊंचे पहुंचे हुए जो बड़े बड़े मुनि ऋषि गण अपने यहाँ हो गए, उनके अंदर चैतन्य की लहरियां थी। उन्होंने इस चैतन्य को महसूस किया और कहा कि ये तो पृथ्वी तत्व ने निकाली हुई चीज है। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी तत्व में से निकलेगी चीज, स्वयंभू, ये स्वयंभू चीज निकली। पर अब वो सही स्वयंभू की कोई भी मूर्ति बनाए, फिर कोई भी गंदा आदमी और भी मूर्तियां बना के उसको बेचे, महंगा करे, ये सब चीजें परमात्मा की नहीं होती। जो स्वयंभू चीज है जिसमें से चैतन्य बह रहा है, वो सिर्फ एक फकीर बता सकता। इसका एक उदाहरण बताएं। एक बार हम एक जगह है जिसको कि राहुरी कहते हैं, यहाँ पर कि हमारे बाप दादे राज करते थे, वहाँ पर गए थे। वहाँ किसी ने बताया कि माँ यहाँ एक बड़ी अजीब सी जगह है, जहाँ पर एक अंग्रेज था 50 साल पहले, तो वो यहाँ पर एक डैम बना रहा था। जब बंद डाल रहा था तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी है, करीबन 100 फुट की जगह ऐसी कि वहाँ कुछ भी करिए आप खोद ही नहीं सकते, और वहाँ आप कुछ बनाइए तो वो ढह जाता है, रात में ढह जाए और सवेरे जो है फिर वो लोग बनाए, फिर वो रात में ढह जाए। का होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी चमत्कार की चीज है। तो एक फकीर ने आके कहा कि इसे छोड़ दो, ये माँ का स्थान है, इसको नहीं छूना। उसने कहा इसको कैसे मालूम? उसने कहा जो भी मैं कह रहा हूँ कि इससे अलग हट जाओ। तो आप देखिए कि बंद ऐसा सीधा बनना चाहिए, तो उस जगह बंद ऐसा बना हुआ है। तो मैं वहां गई, मैंने कहा ये तो सारा सहस्त्रार है। वो कहा कैसे? मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब पार हो, देखो इसमें से ठंडक आ रही, ऐसी ठंडी ठंडी लहरें बदन पे आने लगी। अब जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें से ऐसी बात है। अब आप जाइए, जब आप कुंडलिनी जागरण के बाद आप जाइए कहीं वैष्णो देवी जाइए और जाके देखिए, आप साक्षात वैष्णो देवी हैं, पूछे उनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो असल है कि नकल है ये पहचान आ जाती। कोई आदमी अगर आपके सामने ऐसा वैसा आ जाए तो आप पर फौरन जान लीजिएगा उससे गरम गरम हवा आएगी, नहीं आएगी तो हाथ में कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आदमियों से। जो दुष्ट होते हैं वो फौरन आपको पता लग जाएंगे, आपको किसी को पूछना नहीं होगा, आप फौरन कहेंगे इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं, जाइए, साफ कह दें। अब अंदर बाहर जानने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर प्रकाश आ जाए, और प्रकाश इस कुंडलिनी से आता है जो 6 चक्रों को छेदती है। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये चक्र जब छिद जाते हैं तो एक तरफ तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती और दूसरे तरफ हमारा मन शांत हो जाता, और तीसरी तरफ हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाती। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, माने आप इस चेतन अवस्था में सत्य को जान सकते हैं। अभी तक तो आपको सत्य असत्य का फर्क ही नहीं मालूम। अब मैं भी सत्य हूं या असत्य हूं आप क्या जानिए। जब तक आपके अंदर चैतन्य की लहरियां नहीं आएंगी तब तक आप क्या जानिएगा कि मैं क्या हूं। उसी प्रकार आप इसको चित्त कहिए कि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में सोचे और एकदम यहाँ पे समझ लो जलन आ गई। माने क्या, हमारे यहाँ लंदन में जब पहले एक साहब पार हुए तो वहाँ के लोग शक्की ज्यादा हैं। आप लोग जैसे भक्ति तो उनमें शक्की है, ज्यादातर शक्की लोग होते हैं, उनको समझता तो कुछ भी नहीं देवी वगैरह, उसे तो गणपति का ग से शुरू करना पड़ता है। तो उनके यहाँ चमक आ रही, तो कह ले माँ यहाँ क्यों चमक आ रही? मैंने अपने पिता के लिए पूछा था सवाल। मैंने कहा ये आपके पिता के चक्र हैं और हो सकता है कि उनको बड़ा बुरा ब्रोंकाइटिस गले में शिकायत हो गई क्योंकि विशुद्धि चक्र है। तो कहा अच्छा मैं अभी फोन करता हूँ। स्कॉटलैंड में फोन किया तो उनकी अम्मा ने यही कहा कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरा ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़े। उसने कहा कि अच्छा, तो अब कह ले माँ इसका निदान क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो निदान तो हो गया, मैंने कहा अब इसको ठीक करने का तरीका तुमको बताते हैं कि तुम इसको किस तरह से कवच दो। जैसे उन्होंने कवच दिया, आधे घंटे में उनके अम्मा का फोन आया कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारे बाप तो बुखार उतर गया और दौड़ रहे, वो तो बाहर चले गए। इस प्रकार ये चीज घटित होती है। तो जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, चित्त में प्रकाश आ जाता है। आप जिसके भी बारे में सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसके बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जाने। अब देखिए आपने सुना होगा कि रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, कहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा की अनंत ऐसी किरणें हैं, ऐसा उनका जाल फैला हुआ है, हजारों उनके हाथ हैं, उसी से कार्य होता है। पर पहले उनके राज्य में तो उतरिए, उनके साम्राज्य में तो आइए। अगर आप उनके राज्य में नहीं बैठे, आप तो दूसरों के राज्य में बैठे हैं, तो वही आपकी परवाह करें। जब आप परमात्मा के राज्य में आएंगे तब आपका पूरा इंतजाम है वहाँ, सारे उनके देवदूत गण आदि सारे आपकी सेवा में खड़े हुए, सब के सब
वहाँ पर पूरी तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे और हर आपके प्रश्न जो है उसके वो इस तरह से आपको उसकी हल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाइएगा कि ये कैसे हो, ये माँ हमें कैसे प्राप्त हो। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण सहयोग में देखे गए कि जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। बहुत बार कहीं हम बैठे हुए हैं, आकाश से एकदम देखते हैं कि प्रकाश की जोत आ रही है, वो कैमरा में पकड़ आ जाती है, कहीं कुछ। एक बार हम बेडफोर्ड में थे, ये तो वहाँ के पेपरों ने भी छापा कि बेडफोर्ड में हम गए थे, हम तो लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी लोग थे वहाँ, उनको लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त कोई 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर पड़ा, 80 फुट नीचे गिरा। उसके पास मोटरसाइकिल थी। पुलिया पर से जब गिरा तो लोगों ने, पुलिया पर के लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब तक एम्बुलेंस आई, लड़का ऊपर चढ़ के चला है। लोगों ने पूछा, भाई तुम ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उन्होंने कहा, वो पता नहीं, मुझे एक आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो उन्होंने सोचा पागल हो गया कि क्या, इसको अस्पताल ले गए। वहाँ पुलिस आई, उसने पुलिस से बताया, मेरी बात मानिए, एक स्त्री थी, वो एक सफ़ेद मोटर में आई, हमारी सफ़ेद मोटर, और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एक हिंदुस्तानी स्त्री थी। उसने आ करके और मुझे हाथ फेरा, जिससे मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई आया नहीं, हम तो पुलिया पे खड़े देख रहे थे, ये तो ऊपर चढ़ा आया। कहा कि नहीं हुआ तो सही, ये तो बात है, क्योंकि इसके तो कोई चोट वोट है नहीं। दूसरे दिन इन्होंने हमारा फोटो देखा तो बताया, यही तो वो स्त्री थी जिसने हमें बचाया। तो पूछा कि तुमने किया क्या? कहले बस जिस वक्त मैं गिरने लगा तो मैंने यही कहा कि हे पावन माँ, डिवाइन मदर, मुझे तुम बचाओ, बस इतना मैंने कहा। मैंने उसको याद किया और कुछ नहीं। और जैसे मैं गिरा उसके बाद पता नहीं कैसे ये एकदम आ गई, इन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने गाड़ी को आते देखा, उससे उतरते देखा, और चट से नीचे आई और आकर के मुझे ठीक भी कर दिया। ये उन्होंने साफ कहा तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, उनका कि ये कैसे क्या हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत किस्से इंडिया में हुए हैं, लेकिन अब इंग्लैंड में भी हो रहा है, अच्छी बात। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जब जिसके हजारों हाथ है, जिसकी हजारों शक्तियाँ, उसके लिए क्या विशेष बात है? अगर हम कुछ है भी तो उसमें कौन सी विशेष बात है? अगर सूर्य है तो है, उसमें कौन सी उसकी बात है? क्योंकि उसके अंदर ये शक्ति है ही, जो है सो है, उसमें कौन सी विशेष बात है? लेकिन आपकी विशेष बात है कि आप इंसान से बढ़ के आज परमात्मा के दरवाजे आए हैं। और यही नहीं, आज आप इंसान से भी ऊंचे उठ करके अति मानव होने वाले, आप एक आत्मबोध पाने वाले इंसान होने वाले। ये आपकी विशेषता है, यह आपका बड़प्पन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सबको प्रणाम किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबको मेरा प्रणाम। अब हम लोग थोड़ी देर में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिए, और सवाल जवाब के बाद फिर कुंडलिनी जागरण का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। मुझे जरा पानी दे दें। अब शेरा वाली जो है वो अब आप ही लोग मेरे शेर हैं। जंगलों के तो सब शेर मार डाले, अब आप ही लोग तो शेर है पानी। सवाल करिए, कोई सवाल हो तो जरूर करना चाहिए, बाद में सवाल नहीं खड़ा हो कि माँ से ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। हाँ निर्विचार में चले गए। अब एक बात और है कि हमारे यहाँ पर योगी महाजन हैं, इनकी पत्नी है, ये बहुत पहुँचे हुए सहयोगी है, और भी लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग आपको सब बारे में बताएंगे आगे क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करनी है। अब जैसे राम का नाम ले रहे हैं, अब राम भी आके सामने ठहर गए तो भी राम ही का नाम ले रहे, तो इस राम नाम में क्या फायदा हुआ बताइए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर, लेकिन रघुवीर को पहचाना नहीं। रघुवीर को तिलक लगा कर चलो आगे चलो दूसरे, तो फायदा क्या हो? इसलिए अब पहचानना सीख, और अब ये सब साधन हो गए
ये साधन पूरे हो गए, अब ये साधन करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ पहचान के अपनी आत्मा को पालो और जो आत्मा के लिए साधन करने वो करना है। ये सब साधन अब पूर्ण हो गए। अब राम कहाँ है अपने अंदर, और सीता जी कहाँ है अपने अंदर, और श्री कृष्ण कहाँ है, ये बस समझ लो। उसके बाद वो बता देंगे कि कोई अगर दिक्कत हो जाए, कोई अगर परेशानी हो जाए तो किस तरह से इसका हमें पूरा इंतजाम करना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे पहले पंजाबी भाषा अच्छे से आती थी, मैं पंजाब में ही लाहौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, पर अब मेरा कुछ इतना प्रवाह नहीं रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में बातचीत की। पर हो सकता है अगले समय आऊंगी तो पंजाबी में ही बात करूंगी। और कोई सवाल तो नहीं है? तो सब लोग जागृति के लिए तैयार हैं? सब लोग सामने आ जाए। भाई साहब आप लोग सब सामने आके बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे। The daily Sahajogi should be at the back so that they can help me out to solve the problem. सब लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग इधर आ जाइए। धूप लग रही तो अब कोई बात नहीं, आ जाओ, छाया कर देते। सामने बैठ। आप ही ने कहा था कि आज धूप चाहिए, तो मैंने कहा चल लो भाई धूप। जब धूप कर दी तो आप जाके छाया में बैठ गए। कह रहे थे कि माँ आज हवा ऐसी कर दो कि एकदम पूरी धूप ही रहे। मैंने कहा अच्छा चलो जो कहो सो धूप कर दी आपके लिए आज। जब उसका इंतजाम किया तो आप छाया में जाके क्यों बैठ रहे, थोड़ी देर धूप में बैठ लीजिए। Daily Sahajogis should go at the periphery. They should stand on the periphery. सब आराम से बैठिए, थोड़ी जगह बीच में होनी चाहिए, एकदम एक के ऊपर लगा नहीं होना चाहिए, थोड़े आराम से बैठिए। सब लोग बैठ जाइए पहले। गगन पैर के नीचे भी एक शॉल रखा दो, बहुत ठंडा बह रहा है, पैर एकदम ठंडा बहुत बह रहा है, पैर के नीचे भी रखा दो एक शॉल, तुम्हारी पैर के नीचे भी नीचे। इनकी मैं लाई हूँ शॉल नहीं, लेकिन सब उसको चौहार कर रहा है। सब ठंडक हो रही ना बहुत ज्यादा। बैठिए बैठिए, आपको भी ठंडक आती है, बैठिए। बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी नहीं, बस हो। हाँ नहीं ठीक है, अब ठीक है, इसमें ठीक है।